उससे पहले हम डेरिवेशन देखेंगे कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप्स कैसे होगा। ओके, सो हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे अगर रियल फ्लो हो रहा है तो रियल फ्लो में क्या होता है कि अगर आप दो सेक्शन पे बर्नौली लगाएंगे, जनरली क्या होना चाहिए कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए एज पर आइडियल फ्लो, बट रियल फ्लो में क्या होता है, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो वी एज्यूम दैट दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू द, या दिस हेड लॉस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द pipe. Okay, so in the same way we have taken a pipe where we have taken two sections, section 1 and section 2, and we have applied the Bernoulli at section 1 and section 2 considering it is a real flow. Okay, so these are the parameters which have been taken, that L equal to the length of the pipe between section 1 and section 2, and D is the diameter of this pipe. F dash is the frictional resistance per unit weighted area per unit velocity. इसको समझ में आया बेटा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, क्या मतलब है इस चीज का? आर यू ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, यस सर। तो बताओ फिर इसका क्या मतलब है? एफ डैश इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। सर वेटेड एरिया तो मतलब एक तरीके से वो मतलब जिस एरिया में मतलब जो फ्लो, जो मतलब रेजिस्टेंस पर, वो मतलब एक खास एरिया में जो मतलब एरिया जो जहाँ फ्लो हो रहा है सर, जो वेटेड एरिया मतलब एक वेटेड तो सर वो हो जाएगा ना सर। चलो इसको समझो इस तरीके से, देखो बेटा सर पाइप में जैसे वाटर या पानी जो भी है या कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा एरिया कवर करे, ठीक है ना? पूरा पाइप, यस सर। जरूरी नहीं है कि पूरा फुल पाइप फ्लो हो रहा हो, थोड़ा उसमें पाइप में जो एरिया कवर कर रहा हो या पेरीमीटर जो वो कवर कर रहा होगा आपका फ्लूइड, जरूरी नहीं कि पूरा पेरीमीटर कवर करे, हो सकता है कम पेरीमीटर कवर कर रहे हो, ठीक है ना? तो इसलिए हमने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को यूज करने, हमने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक पैरामीटर लिया। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है? दिस इज द फ्रिक्शनल अकरिंग ऑन पर यूनिट वेटेड एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी भी हमने यूनिट ले ली है और वेटेड एरिया भी यूनिट ले लिया है। तो लेट सपोज अगर कहीं पे वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है और एरिया अगर 3 मीटर स्क्वायर है, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना होगा? एफ डैश इंटू 3 इंटू 2। ये बात समझ में आई क्या आपके? यस सर। देखो मतलब पर यूनिट वेटेड एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी जो रेजिस्टेंस ऐड कर रहा है, ठीक है ना, डेट इज एफ डैश। तो लेट्स अगर पर यूनिट वेटेड एरिया अगर हमने 3 मीटर स्क्वायर लिया है, तो अगर पर यूनिट वेटेड एरिया एफ डैश, अगर इस पे एफ डैश लग रहा है तो 3 मीटर पे 3 एफ डैश। सिमिलरली इसमें मल्टीप्लाई हमें वेलोसिटी का भी करना पड़ेगा, तो साथ में मल्टी वेलोसिटी को भी उसने लिया है, पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसमें तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ डैश इंटू 3 इंटू 2। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज ना हो। ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म समझ में आ रही है? क्लास यानी कि एफ डैश जब हम लिखेंगे, एफ डैश को लिखेंगे हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एफ डैश इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, या एफ डैश इंटू वेटेड यस एरिया सर। इंटू वेलोसिटी। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो नाउ यस, किसी को कुछ पूछना है? किसी के साथ कुछ पूछना चाह रहा है? गोलू, गोलू कुमार, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? रविकांत, युगांक,
नो सर। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक? कोई दिक्कत है क्या? मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही कुछ लोगों की। यस सर। ओके। यस सर, आवाज आ रही है सर। वो शायद गोलू गोलू जी का सर नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। सो नाउ this now next parameter we have taken hf to denote this loss of head due to friction, यानी कि सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के बीच में जो हेड लॉस हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर डिनोटिंग बाय hf small hf that we have used. Okay, and similarly we have some parameters p2 v2 that are the values of pressure intensity at and velocity at section 2. Similarly we have also taken p1 v1, we have taken it. P1 is the pressure intensity at section 11 and V1 is the velocity flow at section 11. So now we will apply Bernoulli at section 1 and section 2. So when we will apply, generally we will write total head at 1 and total head at 2. So we have write P1 by rho g equal plus V1 square by 2g plus Z1, that should be equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus HF. वी आर कंसिडरिंग दैट द फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन, 1 to 2 फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एनर्जी जो है किस डायरेक्शन में कम हो रही है, वह इस डायरेक्शन में कम हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस सेक्शन पे हमने हेड लॉस जोड़ा, ठीक है? तो सेक्शन 1 to 2 फ्लो हो रहा है। तो दिस इज द बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड दिस इज द बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 2 एंड ड्यू टू द head loss we have added here this head loss. Okay, so now if this is horizontal pipe, so Z1 equal to Z2, so that can be cancelled out, so this will be cancelled out. And if there is no change in area, then also the velocity will be equal, because from the continuity equation A1 V1 equal to A2 V2, if A1 yes equal sir, to A2 V2, V2, yes sir, then V1 will equal to V2. So these will be cancelled out, V1 V2 terms and Z1 and Z2 terms. So what will remain? Only this will remain, P1 by rho g equal to P2 by rho g plus H. So from this we find the relation that head loss equal to P1 by rho g minus P2 by rho g. यहाँ तक बेटा क्लियर है? जस्ट बर्नौली इक्वेशन हमने अप्लाई करी है और ये रिलेशन निकाला है हेड लॉस का। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यस सर। ओके, क्लियर सर। ओके, सो नाउ अब हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो फ्रिक्शनल जो हेड लॉस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि पाइप फुल रनिंग है, पाइप फुल रनिंग का मतलब ये है कि वो पूरा जो पेरीमीटर है उसको भिगो रहा है, यानी कि पाइप जो है वो पूरा फुल फ्लो हो रहा है, फुल फ्लैश है, ठीक है ना? तो उस केस में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? तो उस केस में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? जो हमने एक तो पैरामीटर लिया एफ डैश, दैट इज एफ डैश इज व्हाट? एफ डैश इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड पेरीमीटर, वेटेड एरिया इनटू पर यूनिट वेलोसिटी। तो अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एफ डैश इनटू वेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी। सो दैट वी हैव डू हियर एफ डैश इनटू वेटेड एरिया। अगर पाइप फुल रनिंग है तो क्या हो जाएगा? वेटेड एरिया 2 पाई आर उसका पेरीमीटर इनटू लेंथ, तो 2 पाई आर इनटू लेंथ, दैट विल बी द एरिया ऑफ द पेरीमीटर, एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस। यही तो पूरा पाइप फ्लो हो रहा है क्लास। यस सर, है ना? यस सर। तो 2 पाई आर को लिख दिया है पाई डी एल, 2 पाई आर क्योंकि 2 आर इक्वल टू डी, तो पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर। सो दिस टोटल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कितना हो गया? एफ डैश इंटू पाई डी को मतलब पेरीमीटर है तो इसको पी से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पाई डी इज ए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को हमने पी से डिनोट किया, एफ डैश इंटू पी इंटू एल, पी एल हो गया इंटू वी स्क्वायर। तो दिस इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दैट इज वर्किंग ऑन फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2। ये बेटा ये क्लियर है आपको? सर